हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कंपलसरी पेपर इंट्रोडक्शन टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की माता का क्या नाम? तो इनकी माता का नाम था रामप्यारी देवी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की माता का नाम रामप्यारी देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित दीनदयाल जी का जन्म कब हुआ था? तो पंडित दीनदयाल जी का जन्म 25 सितंबर 1916 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या नहीं थे? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन हमारा भारतीय जनसंघ के नेता। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो भारतीय जनसंघ के नेता थे। अर्थशास्त्री भी थे। वो भारत के प्रधानमंत्री कभी नहीं रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संघ के प्रचारक कब बने? तो पंडित दीनदयाल जी थे वो उपाध्याय संघ के प्रचारक जुलाई 1942 में बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जुलाई 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की रचना नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो पंडित दीनदयाल जी की रचना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपाध्याय जी ने राजनीतिक दलों को कितने भागों में विभाजित किया था? तो उपाध्याय जी ने राजनीतिक दलों को 4 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीटी की परीक्षा देने कहाँ और कब गए थे? तो ये बीटी की परीक्षा देने प्रयाग यानी कि इलाहाबाद 1941 में गए थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बीटी की परीक्षा देने प्रयागराज गए थे और 1941 में गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर्ष संघ के संपर्क में कब आए? तो पंडित दीनदयाल जी जो थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में 1937 में आए थे। 1937 में ये इनके संपर्क में आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पिता थे। तो इनके पिता का नाम था भगवती प्रसाद। ठीक है, भगवती प्रसाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? तो मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जीवित रहने की इच्छा। जीवित रहने की इच्छा जो होती है वो मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये सारे ही मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। सब लोग जीना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, जीवित रहने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाध्याय जी के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड क्या है? तो उपाध्याय जी के अनुसार प्रत्येक को काम का अधिकार, ये जो है वो आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक को काम का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय जी के छोटे भाई का क्या नाम था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छोटे भाई का नाम था शिवदयाल। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, शिवदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो पंडित दीनदयाल के उपाध्याय के अनुसार पंडित जी ये कहते थे कि जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो है रोटी एवं कपड़ा, पढ़ाई एवं दवाई, मकान। ये सारी उनकी मूलभूत
आवश्यकताओं में इंक्लूड है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें जो है वो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में ही शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि को विवेक पथ पर बराबर अग्रसर रखने का कार्य कौन करता है? तो ये हमारा धर्म करता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, बुद्धि को विवेक पथ पर बराबर अग्रसर रखने का काम धर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की माता का स्वर्गवास कब हुआ था? तो इनकी माता का स्वर्गवास 8 अगस्त 1924 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 8 अगस्त 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं समाजवाद अवधारणा में समांतर कौन सी अवधारणा दी? तो ये एकात्म मानवतावाद का की अवधारणा इन्होंने दी थी। ठीक है, इसकी समांतर अवधारणा ये थी एकात्म मानवतावाद। ठीक है, पूंजीवाद और समाजवाद की समांतर अवधारणा थी ये। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य के जन्म लेते ही उस पर 3 ऋण होते हैं, निम्न में से कौन उसमें से एक नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मातृ ऋण दल। ये इनमें इंक्लूड नहीं है। जो मनुष्य के 3 ऋण होते हैं वो इनमें से मातृ ऋण दल ये इंक्लूड नहीं है इन तीनों में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाध्याय जी के नाना जी का क्या नाम था? तो उपाध्याय जी के नाना जी का नाम चुन्नीलाल शुक्ला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समष्टि के हित में अपने अस्थियों को हंसते हुए समर्पित करने वाले ऋषि कौन थे? तो ये महर्षि दधीचि थे। ठीक है, महर्षि दधीचि जो थे इनके अस्थियों को जलाकर ही एक शस्त्र तैयार किया गया था, उसका नाम था वज्र। ठीक है, तो ये महर्षि दधीचि के अस्थियों के ही समर्पण से ये बना था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, महर्षि दधीचि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि एवं जन दोनों को मिलाकर बनता है। तो भूमि और जन दोनों को मिला के देश बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाध्याय जी का एक प्रमुख पुस्तक है। तो राष्ट्र जीवन की एक दशा, एक प्रेम कथा, जगत गुरु शंकराचार्य, ये सारी बुक जो है वो उपाध्याय जी की प्रसिद्ध पुस्तकों में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति पितामह परदादा का क्या नाम था? तो उनके परदादा का नाम हरिराम उपाध्याय था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भगवती प्रसाद उनके पिताजी का नाम था, चुन्नीलाल उनके नाना जी का नाम था, और शिवदयाल उनके भाई का नाम था, और हरिराम उनके परदादा का नाम था, यानी कि प्रपितामह का नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय निम्न में से किस समाचार पत्रिका से जुड़े रहे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो स्वदेश समाज पत्रिका से जुड़े रहे, समाचार पत्रिका से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय निम्न में से, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित दीनदयाल जी की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? तो पंडित दीनदयाल जी की मृत्यु के समय उनकी उम्र बस 51 वर्ष थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 51 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट की आदर्श है। तो संस्कृति यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्योंकि संस्कृति ही आदर्श है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संघ के प्रचारक के रूप में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किए? तो लखीमपुर खीरी से इन्होंने अपने कार्य को प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दादाजी का क्या नाम था? तो इनके दादाजी का नाम राम प्रसाद जी उपाध्याय था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाध्याय जी को भारतीय जनसंघ के प्रथम अधिवेशन कानपुर में कब महामंत्री नियुक्त किया गया था? तो इनको 1952 में महामंत्री नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 1952।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बचपन का अधिकांश समय कहाँ व्यतीत हुआ? तो ये धनाक्या में व्यतीत हुआ था। पंडित दीनदयाल जी के जीवन के बचपन का अधिकांश समय जो था वो धनाक्या में व्यतीत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म को कौन सा पुरुषार्थ माना गया है? तो धर्म को आधारभूत, बुनियादी, मूलभूत, ये तीनों ही माना गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता किस पद पर कार्यरत थे? तो इनके पिता जो थे वो सहायक रेलवे स्टेशन मास्टर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता सहायक रेलवे स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीनदयाल जी के विद्यार्थी जीवन में साथी कौन थे जिन्होंने दीनदयाल जी के विचारों के आधार पर ग्रामोत्थान कार्यक्रम चलाया? तो ये इनके श्री नानाजी देशमुख थे। श्री नानाजी देशमुख जो थे वो विद्यार्थी जीवन में इनके दीनदयाल जी के मित्र थे, इनके साथी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, श्री नानाजी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माता पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किसने किया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माता पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनके नाना चुन्नीलाल शुक्ला ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, चुन्नीलाल शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाध्याय जी की सुरक्षा नीति का ध्येय वाक्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्र का सैनिकरण एवं सेना का आधुनिकरण करो। ये उपाध्याय जी की सुरक्षा नीति का ध्येय वाक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रथम विद्यालय का क्या नाम था? तो इनके प्रथम विद्यालय था रेलवे विद्यालय गंगापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक राजस्थान में कहाँ है? तो ये धनाक्या जयपुर में है। ठीक है, ये राजस्थान के धनाक्या जयपुर में है पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय स्मारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार निम्न में से कौन शिक्षा का माध्यम नहीं है? तो समर्पण जो है वो शिक्षा का माध्यम नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन जो है वो 11 फरवरी 1968 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 11 फरवरी 1968। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।